वो हेलमेट मैंने 1983 टिल 85 मैंने यूज़ किया था। उसके काफ़ी बॉल लगे मार्कम मार्शल के, माइकल होल्डिंग के वो मैंने प्रेजेंट किए यहाँ पे। और इंडिया ब्लेजर विच आई बोट इन शारजाह in 1984 when we beat Pakistan in the finals when we scored 125 and they were about 88. It was a very close game. So that blazer I've donated here. So I'm sure everybody will come and visit. मेरा नाम रोहन पाटे है। मैं ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम का फाउंडर हूँ। आज तक मैंने 75,000 से ज़्यादा आइटम्स कलेक्ट किए, जो दुनिया के सबसे ज़्यादा आइटम्स है। वी आर द लार्जेस्ट क्रिकेट म्यूजियम इन द वर्ल्ड। यहाँ पे आज दूसरा म्यूज़ियम इनॉग्रेट हुआ है हमारे साथ, MPCA के साथ। ये मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के साथ ये म्यूज़ियम बना है। 500 से ज़्यादा आइटम्स यहाँ डिस्प्ले की गई है, जिसमें से 400 से ज़्यादा आइटम्स हमारी है ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी की। और इस म्यूज़ियम में आपको खासियत में देखने को मिलेगी सर डॉन ब्रैडमन की यूज्ड बैट, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली से लेके अलग अलग देशों की बैट्स और शर्ट्स आपको देखने को मिलेंगी यहाँ। बहुत सारी चीज़ें जो रेयर आपको देखने को मिलेंगी, जैसे शेन वॉर्न अभी इस दुनिया में नहीं रही है, उनके बैट्स और उनके दिस थिंग। और सर सबसे रेयर इसमें अगर आप सबसे रेयर चीज़ का उल्लेख करें तो क्या चीज़? सॉरी, सबसे रेयर चीज़ ये इस म्यूज़ियम में सबसे रेयर चीज़ इस सर डॉन ब्रैडमन की यूज्ड बैट है। सर मैंने क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहन पाटे है, ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम का फाउंडर। ये जो म्यूजियम है सबसे रेयर चीज़ क्या है इसमें और क्या खासियत है? ये म्यूजियम है, इसमें सबसे रेयर चीज़ आपको यहाँ दिखने को मिलेगी, ये सर डॉन ब्रैडमन की बैट, जो वन ऑफ द रेयरेस्ट थिंग। आज वो है नहीं इस दुनिया में, एंड ही वॉज नोन एज गॉड ऑफ क्रिकेट। सो दिस इज द बैट यू कैन सी। इन्होंने इसके ऊपर कई शो बनाए हैं, और सर डॉन ब्रैडमन का आज कोई भी चीज़ दिखना या मिलना नायाब चीज़ है। मेरे पास उनके 50 हैंड रिटन लेटर्स भी है। तो इसमें कैसे आपने इसको एक्वायर किया है? ये मुझे हो गए ऑलमोस्ट 12 साल डोनाल्ड ब्रैडमन फैमिली से लिया है मैंने ये सब चीज़ें। तो उनसे ये म्यूज़ियम में अभी यहाँ खुला है, तो यहाँ डिस्प्ले के लिए रखा है ये चीज़। कितने आर्टिफैक्ट्स हैं इस म्यूजियम में? 500 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स है, और उसमें से 400 से ज़्यादा आर्टिफैक्ट्स ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी म्यूजियम से है। और इसमें डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल आपको यहाँ MPCA म्यूजियम के MPCA सेक्शन देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल सेक्शन देखने को मिलेगा, इंडिया सेक्शन देखने को मिलेगा, ग्लोबल सेक्शन देखने को मिलेगा। अलग अलग तरीके के सेक्शंस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सर ये जो म्यूजियम है इसकी जो कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, कब शुरुआत आपने की थी, कितने साल लगे इसको बनाने में? देखिए, वैसे देखा जाए तो हमने सोचा बहुत पहले था सिंधिया जी ने, जब वो अध्यक्ष थे मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के। उसके बाद में लोढ़ा कमेटी और ये सब सारी चीज़ें होने के बाद जब वो हट गए, तो नई टीम को उन्होंने चैलेंज दिया था, कि चुनौती दी थी कि जल्दी से, और एक टास्क दिया था, चुनौती भी नहीं टास्क दिया था, कि आप इसको जल्दी से जल्दी पूर्ण करें। फिर हम लोगों ने लोगों से कांटेक्ट करना शुरू किया, अलग अलग जगह से कलेक्टर्स जो इसके आइटम्स के रहते हैं। बेंगलोर से कलेक्टर मिले, उन्होंने हमको जो संग्रह करता कलेक्टर मतलब जिलाधीश नहीं, तो वो उन्होंने हमको करीब 20 लाख में बहुत सारी चीज़ें बेच दी। उन्होंने कहा मैं विदेश जा रहा हूँ रहने, तो उनसे कुछ ली, कुछ चीज़ें हमने लोन पे ली, कुछ मैंने गिफ्ट करी है, मैंने किताबें गिफ्ट करी है, मुश्ताक अली साहब ने मेरे को लेटर लिखा था वो गिफ्ट किया है, मेरा डॉन ब्रैडमन साहब के साथ फ़ोटो है, संजय जगदाली साहब ने कुछ चीज़ें दी है, ये जो नायडू साहब की फैमिली के जरिए आई है, रोहित पंडित ने दिया है, संजीव राव साहब ने दिया है, गुलरेज अली साहब ने ये जो मुश्ताक साहब का सारा संग्रह उन्होंने दिया है। मुश्ताक साहब ने अपने जीवन काल में पटियाला महाराज को बहुत कुछ संग्रह दे दिया था, लेकिन कुछ बची हुई चीज़ें वहाँ से आई है। चंदू पंडित ने कुछ दिया है, वेंकसरकर साहब की हेलमेट आपने देखी होगी, उन्होंने हेलमेट और अपना ब्लेजर दिया है। तो अलग राजेश चौहान ने दिया है, संध्या अग्रवाल ने कुछ दिया है, अलग अलग लोगों ने इस तरीके से चीज़ें दी। उसी के कारण इसके पीछे मध्य प्रदेश क्रिकेट का बड़े ऐतिहासिक तरीके से कहें तो मक्का रहा है। होलकर से शुरुआत की जाए तो ये अभी वहाँ से यहाँ तक की जर्नी रही है, तो क्या कॉन्सेप्ट था MPCA का इसको शुरू करने के लिए? देखिए, कंसेप्ट की मतलब क्या है, पूरे विश्व में म्यूज़ियम्स को बहुत ही अग्र स्थान दिया जाता है किसी भी कल्चर में, कि म्यूज़ियम नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके जो पूर्वज थे उन्होंने क्या काम किया। तो यदि आज हम अगली जनरेशन को ये नहीं बता पाए कि कर्नल CK नायडू का क्या योगदान था, दिलीप वेंगसरकर का क्या योगदान था, ब्रैडमन ने कितनी सेंचुरीज मारी, या उनके जो पत्राचार है, ये जो सारी चीज़ें हैं, यदि हम नहीं बता पाए तो अगली पीढ़ी को कुछ पता ही नहीं लगेगा। आप हमारे घर में भी देखते हैं, हम अपने अपने घरों में, कि हम दादाजी परदादी जी
आगे के फ़ोटो संभाल के रखते हैं। तो हमने यहाँ पर ये क्रिकेट म्यूज़ियम मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन ने इस दृष्टि से भी शुरू किया कि ऐसा कोई स्टेट एसोसिएशन नहीं है जिसने अपने स्टेट एसोसिएशन में क्रिकेट का म्यूज़ियम क्रिएट किया गया हो। तो उस हिसाब से मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का ये जो कदम है ये पूरे देश में पहला कदम माना जाता है। आपने सुना होगा कि वेंकसरकर साहब ने कहा कि बीसीसीआई को भी अपना संग्रहालय शुरू करना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि इंदौर जो है 1932 में जब सीके नायडू पहली बार इंग्लैंड गए इंडिया के कैप्टन के रूप में, उसमें मुश्ताक अली साहब वगैरह थे, मध्य प्रदेश के काफ़ी सारे प्लेयर्स थे, इंदौर के थे। वेंकसरकर साहब हमारे बीच में हैं। ये एमपीसीए और मध्य प्रदेश की क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत ही गौरवान्वित दिन। एमपीसीए उन संस्थाओं में से है पूरे देश में जहां शायद किसी संस्था ने एक ऐसी उत्कृष्ट विश्व व्यापक और इतनी विविधता का एक संग्रहालय स्थापित किया। जितना सुंदर बाहर से है, जो ब्रिक वर्क बिल्कुल लॉर्ड स्टेडियम की तरह हमें दिखता है, उससे 10 गुना ज्यादा एक रचनात्मक और एक दर्शन के लिए एक सुंदर वातावरण अंदर तैनात किया गया है एमपीसीए के द्वारा। इतिहास के पहले पन्ने से, होलकर ग्रेट से, सीके नायडू साहब, मुश्ताक अली साहब से हम लोग शुरुआत करें। भारत की और मध्य प्रदेश की क्रिकेट का समूचा इतिहास केवल नहीं, लेकिन विश्व का क्रिकेट का इतिहास। पहली बार जब अलुमिनियम बैट एक ही बार इस्तेमाल किया गया था क्रिकेट के इतिहास में डेनिस लिली के द्वारा, वो अलुमिनियम बैट यहां दिखाया गया है। कपिल देव जी के द्वारा जो मंगूस बैट इस्तेमाल किया गया था वो इस प्रदर्शन में। वेंकसरकर साहब ने जब संपूर्ण वातावरण मैच का बदल दिया, उस समय जब देश की आशा उनके ऊपर, उनके कंधों पर थी, उस बैटिंग सेंचुरी का उनका हेलमेट और उनका ब्लेजर आज इस संग्रहालय में उपस्थित है। ब्रैडमैन की खेलने की क्षमता जिस बैट के साथ उन्होंने शुरुआत की थी, और आप देखोगे तो बिल्कुल 1 इंच से भी कम पतली है, और उसी के साथ तेंदुलकर साहब की बैट। तो एक इतिहास, एक वर्तमान और एक भविष्य, तीनों का एक रचनात्मक प्रदर्शन इस संग्रहालय में किया गया है। मैं अपने तरफ से एमपीसीए की समूचे टीम और उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों को दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। ये एक भेंट है एमपीसीए के द्वारा, केवल इंदौर के लिए नहीं, केवल देश के लिए नहीं। दिलीप वेंकसरकर साहब मेरे साथ खड़े हैं। मैं तो मानता हूं कि ये एक भेंट है एमपीसीए के द्वारा क्रिकेटिंग विश्व को, और मैं ये आशा करता हूं कि हमारे सभी खिलाड़ी, हमारे सभी फैंस इस संग्रहालय में समय बिताएं, बारीकी से एक एक कैप्शन को पढ़ें, इतिहास को अपने दिल में रेखांकित करें, और उसी के साथ एक नई ऊर्जा के साथ पिच पर जाकर एक रचनात्मक खेल का प्रदर्शन भी करें। ऐसा भारत में कहीं और है? मैं तो नहीं मानता कि भारत में कहीं और है या कोई और क्रिकेट एसोसिएशन ने इतना सुंदर म्यूजियम बनाया हो। दिलीप वेंकसरकर साहब हमारे साथ हैं, इन्होंने देश के हर एक क्रिकेट एसोसिएशन का अनुभव भी किया है, और वे इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। पर मैं मानता हूं कि आज उनकी उपस्थिति ने भी हमारे संस्था में 4 चांद लगाए।
और उनकी उपस्थिति एक नई ऊर्जा हमारी समूचे टीम को भी देगी। लाइफ साइज उनका जो एक फॉर्म बनाया, हमने तो विश्व के बहुत संग्रहालय में टूर किए हैं। मैं मानता हूँ ये तो मैडम टूसॉट से भी आगे है सर। आप जाके देखिए उनके नाखून के अंदर जो ये खून का रंग आता है ना, वो भी दिख रहा है। यस सर।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।